1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। जय बोलो सौम्य सागर जी महाराज की जय। अब मैं दीप प्रज्वलित करने के लिए हमारे समाज के अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ वे आगे आके दीप प्रज्वलित करें। दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अब मैं मंगलाचरण के लिए सरिता जी झाजरी से निवेदन करता हूँ कि वो मंगलाचरण से शुरुआत करें। श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। शुल्क श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जैन धर्म सबको प्यार देता है, जैन धर्म सबको प्यार देता है। बिगड़ी सवार, बिगड़ी सवार, बिगड़ी सवार देता है। हो जैन धर्म सबको प्यार देता है, जैन धर्म सबको प्यार देता है। सुंदर सजीली दुनिया यहाँ है, सुंदर सजीली दुनिया यहाँ है, लेकिन यहाँ पर चैन कहाँ है, लेकिन यहाँ पर चैन कहाँ है। दिल से तो ये गम निकाल देता है, दिल से तो ये गम निकाल देता है। बिगड़ी सवार, बिगड़ी सवार, बिगड़ी सवार देता है। हो जैन धर्म सबको प्यार देता है, जैन धर्म सबको प्यार देता है, जैन धर्म सबको प्यार देता है। बोलो आचार्य श्री जय बोलो श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। शुल्क जी श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। अब मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि वो अपने प्रवचन के माध्यम से हमें 2 शब्द कहें, लाभान्वित करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गेणाये रुत्तारी मोहि सिर सिरेणि बिहु आईरी राव पसियो परवादिन्यो भव्ये झीलोये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोले अनंत नरसिंह परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु शिक्षण विश्व सागर जी महाराज की,
अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में निर्वाण सुख के कारण की यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। कौन व्यक्ति है जो निर्वाण के सुख को प्राप्त कर सकता है, अर्थात मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकता है। भेष और भाव दो चीजें होती हैं। भेष से कल्याण नहीं होगा, पर बिना भेष के भी कल्याण नहीं होगा। भेष और भाव, भेष समझते ना, वेशभूषा जिसमें कहते ना, भेष और भाव दो चीजें हैं। मात्र भेष धारण करने से कल्याण नहीं होगा, लेकिन भेष धारण नहीं किया तो भी कल्याण नहीं होगा। भेष और भाव दो चीजें होती हैं। स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाया जाता है तो उसे ड्रेस दी जाती है, दी जाती नहीं जाती? ड्रेस पहनने से बच्चा पास होता है कि पढ़ने से पास होता है? पढ़ना ही है तो फिर कोई सी भी ड्रेस पहन ले, यूनिफॉर्म की क्या जरूरत है? यूनिफॉर्म पहनने से पास तो नहीं होगा ना। क्या यूनिफॉर्म पहनने से पास हो जाएगा? डॉक्टर साहब, डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहनने से क्या किसी को डॉक्टरी आ जाएगी? नहीं आएगी ना। फिर भी यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? डॉक्टरों की भी एक यूनिफॉर्म है ना, वकील की भी अपनी एक यूनिफॉर्म है, छात्र की भी अपनी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म से वो छात्र नहीं है। पढ़ाई जो होगी उसके दिमाग से होगी, जितना ज्ञान उसके दिमाग में होगा उससे वो नंबर लेके आएगा। यूनिफॉर्म तो सारे बच्चे एक से ही पहनते हैं, पर नंबर सबके अलग अलग आते हैं। यूनिफॉर्म तो एक सी होती है। यूनिफॉर्म से नंबर नहीं मिल रहे, पर बिना यूनिफॉर्म के इसका स्कूल में एडमिशन भी नहीं है। स्कूल में एडमिशन लेना है तो जो स्कूल की ड्रेस है उसको पहनना ही पड़ेगा, तब जाके वो छात्र कहलाएगा। ऐसी भेष तो धारण करना पड़ेगा। भाव कितने भी अच्छे हों, लेकिन बिना भेष के उन भावों की कीमत नहीं होती, इसलिए भेष धारण करना पड़ता है। लेकिन मात्र भेष धारण कर लिया किसी ने, यूनिफॉर्म पहन ली और घर में घूमता रहे, पढ़ाई लिखाई नहीं करे, तो भी पास नहीं होगा। आचार्य कह रहे हैं निर्वाण सुख का कारण क्या है? भेष निर्वाण नहीं है, स्वभाव निर्माण का कारण है। आपके अंदर का स्वभाव कैसा है? लालचीपना है या तृष्णा युक्तपना है या संतोषी भाव है अंदर? जो मिल जाए हमको दे दो। बहुत से लोग की आदत होती है, घर में वस्तु की जरूरत भी नहीं है ना, अगर फ्री मिल रही तो हाँ दे दो। पैसे में नहीं, हमें हमारे पास तो है। अभी आप यहाँ पे मनोज कह के लो हम साड़ियाँ बांट रहे हैं, सबको 1-1 हज़ार रुपया देना है। नहीं, हमारे पास तो रखी हैं, बहुत रखी हैं, घर में जरूरत नहीं हमको साड़ी। भाई जय कुमार जी कहते हैं नहीं नहीं कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री रे, हमारी दे दो, हमारी जेठानी की दे दो, हमारी सास की भी दे दो, 3 की दे दो। घर में हमारे यहाँ 3 महिलाएं हैं, जो जिसके घर में जितनी है उतना मांगेगा। और वैसे नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमारे घर में तो बहुत है, बहुत रखी है। तृष्णा इतनी है कि यदि कोई देना दे तो कभी हमारा मना करने का मन नहीं होता। घर में सब कुछ संपत्ति सब कुछ भी है, इसके बाद भी यदि कोई कहे कि ये संपत्ति और ले लो, कम में मिल रही, बहुत कम दाम में मिल रही है, आधी रेट में मिल रही है, जबकि पता है कि रहना है नहीं है, रहना एक ही मकान में है, रहना एक ही घर में है,
कुछ कर भी नहीं सकते तीर्थ संपत्ति का, तब भी कोई कह रहा है कि कम दाम में मिल रही, लेके रख लो, क्या ही जाता है। हाँ हाँ ठीक है, चलो ये और ले लो, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो। क्यों? कम रेट में मिल रहा है, कम रेट में मिल रहा है। ऐसे करते करते उस तृष्णा हमारी ऐसी बड़ी हुई है कि हम जो भी वस्तु मिलती है वो वस्तु को बस हमारे प्रॉफिट होना चाहिए, बस लाभ हमको दिखना चाहिए, इसमें ये लाभ है, और हम उसको चाहे उपयोग की हो चाहे नहीं हो। बहुत सारे घर में ऐसी वस्तुएं जो उपयोग की नहीं होती, पर लेके पटक लो, देखो फिर कभी काम में जाएगी, फिर कभी काम में आएगी। देखते हैं, सोचते हैं, उसको वो पैसा मांग रहा है ब्याज से, कितने रुपए देगा? 2 के सैकड़े का ब्याज देगा। अच्छा तो दे दो, दे दो। फिर वाले वो खा जाए वो बात अलग है, वो फिर बाद में ब्याज तो छोड़ो, मूल ही ना दे तो बात अलग हो जाती है कि मूल भी नहीं दिया उसे निशाने वाले ने, और ब्याज के चक्कर में इतना तृष्णा थी कि घर में पैसा था, अच्छा वो दे रहा है तो 50 लाख रुपए से ब्याज से दे दिए। अब बाद में अब वो मांग रहे हैं, वो कह रहे है ही नहीं है पैसा, कहाँ से दें? लो, अब ब्याज तो गया, 1 आध साल मिला ब्याज, 6 महीने मिला ब्याज, बड़े खुश चल रहे थे, अब ब्याज भी गया और मूल भी गया। क्यों? तृष्णा हमारे अंदर। धन संपत्ति है, इतना पैसा है कि उसको भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तब भी मन कहता है कि इसको भी ब्याज पे लगा दें और पैसा आ जाएगा, इसको भी हम कुछ उपयोग में लगा लें और पैसा आ जाएगा। तो इतना धन संचय करने पर व्यक्ति करेगा क्या? आचार्य इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि निर्वाण सुख का कारण क्या है? संतोषपना निर्वाण सुख का कारण है। जो जो निर्वाण गए हैं, जो निर्वाण जाएंगे, जिन्होंने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया है, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया, वही व्यक्ति मोक्ष जा पाया है। जिसकी इच्छाएं असीमित हैं, इच्छाओं का कोई सीमाएं नहीं है, ऐसा जीव कभी भी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी भेष में रहे, चाहे साधु की भी भेष में रहेगा, और इच्छाएं बड़ी हैं, उसकी इच्छाएं अधिक हैं, तो किसी भी प्रकार से कल्याण नहीं कर पाएगा। इसलिए आचार्य ने कहा था, साधु बनने से पहले साधु स्वभाव लाना जरूरी है, श्रावक बनने से पहले श्रावक का स्वभाव लाना जरूरी है। 2 प्रकार के धर्म है हमारे यहाँ। कितने प्रकार के धर्म है? कौन कौन से पता है? जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ है। अब 13-20 मत बोलने लगना, नहीं तो बोलना महाराज एक 13 और एक 20 ना, ये तो कसाय है, ये कसाय है, ये भगवान महावीर स्वामी का बना हुआ मार्ग नहीं है। ना 13 ना 20 भगवान महावीर स्वामी ने कोई मार्ग नहीं बताया, ये हम लोगों ने कसाय के बनाए हैं मार्ग। पूजा पद्धति हमको जैसी अच्छी लगी, हमने वैसा पूजा पद्धति चला दी, और हम प्रभावी थे, प्रभावी होने से 4 फॉलोअर साथ में हो गए, तो प्रथा चल गई, परंपरा चल गई, और कालांतर परंपरा पंथ के रूप में बन गई। कोई प्रथा प्रारंभ जब चलती है तो 4 फॉलोअर होते हैं, फिर धीरे धीरे उसके फॉलोअर बढ़ते जाते हैं, और ऐसा लगता है ये तो प्राचीन काल से चली आ रही है। कोई प्रथाएं प्राचीन काल से नहीं चली आ रही हैं हमारे पास। भगवान महावीर स्वामी ने कोई प्रथाएं, कोई परंपराएं नहीं बनाई थी, उन्होंने सिर्फ धर्म का उपदेश दिया था। जीवों की कसायों ने ये पंथ बना लिए, जीवों की कसाओं ने संतों में भेद कर दिए, जीवों की कसाओं ने पंथों में भेद कर दिए, धर्म में भेद कर दिए। लेकिन धर्म के भेद थे ही ना 13 था, ना 20 था, ना सोनगढ़ी था, ना देवगढ़ी था, ना तारण, कोई धर्म में भेद ही नहीं था। धर्म तो एक अखंड था। भेद आ गए, धर्म के यदि वास्तविक भेद थे तो 2 भेद थे, बस 2 ही भेद थे धर्म के, एक मुनि धर्म, दूसरा श्रावक धर्म। कौन से भेद थे धर्म के? एक मुनि धर्म, दूसरा श्रावक धर्म। ध्यान अध्ययन करना मुनि का धर्म। क्या था मुनि का धर्म? ध्यान अध्ययन करना मुनि का धर्म था, और दान पूजा करना श्रावक का धर्म। इतना ही उपदेश भगवान ने दिया है। दानम पुखम पूया साव्याह धम्मो दानम झैणम अध्यम जदी धम्मो।
दान पूजन करना ये श्रावक का धर्म है, और ध्यान अध्ययन करना ये मुनि का धर्म है। इतना भगवान ने उपदेश दिया है। अब दान पूजा कैसे करना, ये लोगों ने अपनी कसाओं के हिसाब से अपने अपने हिसाब से पंथ बनाकर तैयार कर लिए। कोई ने इससे, कोई ने उससे, कोई ने उससे, सब अपने 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 हिसाब से अपना अपना काम करते रहे। लेकिन भगवान ने कभी भी किसी भी उपदेश में ऐसा नहीं कहा ये पूजा पद्धति करो, ये पूजा पद्धति मत करो, ये पूजा पद्धति अच्छी है, ये पूरी। उन्होंने इतना ही कहा है, दानम पूया मुखम साव्या धम्मो। श्रावक का धर्म है दान पूजा करना, मुनियों का धर्म है ध्यान अध्ययन करना। हो गया उल्टा, श्रावक तो लग गए ध्यान अध्ययन में, संख्या बढ़ती जा रही है, वे ध्यान अध्ययन में लगे हैं, स्वाध्याय बढ़ते जा रहे हैं, और मुनि बढ़ते जा रहे हैं पूजा पाठ में। यति का धर्म श्रावकों ने अपना लिया और श्रावकों का धर्म मुनि अपनाते जा रहे हैं। ऐसी पूजा करो, वैसी पूजा करो, ये करो, वो करो, अनेक प्रकार से इनमें लगे हुए हैं, जबकि ये काम था श्रावक का। और श्रावक अपना, महाराज जी हम तो बहुत ध्यान करते हैं, श्रावक ध्यान अध्ययन में लगे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वही उनमें लगे। बदल ही गया है, स्वरूप बदल दिया। जो स्वरूप था वो स्वरूप भिन्न हो गया है। इसलिए आचार्य विनय कह रहे हैं कि स्वरूप को समझो, और कसाय में धर्म नहीं है, इस बात को पहले अच्छे से समझ लो, हृदय में बिठा लो। जहां जहां कसाय हो रही है वहां वहां धर्म नहीं है, जहां जहां धर्म है वहां वहां कसाय नहीं होगी। क्योंकि एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती। क्षमा रहेगा तो क्रोध नहीं रहेगा। क्रोध कसाय है, क्षमा धर्म है। मान कसाय है तो मार्दव धर्म है। माया कसाय है तो आर्जव धर्म है। लोभ कसाय है तो शौच धर्म है। एक म्यान में एक तलवार। यदि धर्म को अपनाएंगे तो कसाय नहीं रहेगी, और कसाय को अपनाएंगे तो धर्म नहीं रहेगा। अब हमारे बीच में क्या चलता है, धर्म चलती, कसाय चलती है, हमको स्वयं निर्णय करना पड़ेगा। हृदय में धर्म है या कसाय है, किसी से पूछने की विषय नहीं है। कि मैं, एक बच्चा आके पूछ रहा है हम पास हो जाएंगे क्या, हम पास हो जाएंगे क्या? भैया तुमको पता होना चाहिए, लिखा तुमने है, दूसरा कैसे बताएगा तुम पास होगे कि फेल होगे? यदि तुमने अच्छे से लिखा है तो किसी की ताकत नहीं तुम्हें फेल करे, और तुमने लिखा ही नहीं है, खाली कॉपी छोड़ के आए हो, तो कौन तुम्हें पास करेगा? इसलिए किसी से पूछने मत जाओ। आचार्यगण कह रहे हैं कि मेरी क्या गति होगी, हमारी गति क्या होगी, हमारा अगला भव सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, मेरा आगे भव अच्छा रहेगा नहीं रहा, हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, हमारा समाधि वरण होगा कि नहीं, हमारी सुगति होगी कि नहीं, किसी से मत पूछो, स्वयं से पूछो मेरे भाव कैसे चल रहे हैं। जैसे मेरे भाव हैं वैसा मेरा भव है। जैसे हमारे भाव हैं वैसा हमारा भव है। आपके परिणाम हो रहे हैं। हम साधु संतों को रहने के लिए एक भवन तैयार कर रहे हैं। आपके आवाज दान के भाव हो रहे हैं, आपके अच्छे परिणाम हो रहे हैं कि हम कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे कभी साधु संत नगर में आए तो उनको किसी प्रकार की अध्यक्ष दिक्कत ना हो। ऐसे थी आपके परिणाम से आपने बनाया है भवन, आपके नियम से पुण्य प्रशस्त परिणामों से भवन तैयार हुआ है, और ये जब तक रहेगा आपको पुण्य का फल उसका प्राप्त होता रहेगा। यदि इस उद्देश्य बनाए कि मेरा नाम चलेगा, लोगों में मेरी ख्याति होगी, तो फिर पुण्य नहीं लगेगा। सब किसी प्रकार की, किसी भी निर्गुण साधु की कभी आते हैं, जब भी आएंगे तो उनको रहने में कोई असुविधा ना हो, ऐसे प्रशस्त परिणाम आपके चल रहे थे। और आपने कहा नहीं, किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही इसको तैयार कर दूंगा। संपत्ति का क्या है, खाया पिया बह गया। संपत्ति का आज है कल नहीं है। आज है, दो ही चीजें व्यक्ति को जिंदा रखती हैं, एक साहित्य और एक पुरातत्व।
दो वस्तुएं व्यक्ति को जिंदा रखती हैं, एक साहित्य, पुरातत्व। जो आपने लिख गए ग्रंथ, उस पर आपका रचयिता है, आपको है वर्षों, आज कुंद कुंद स्वामी 2000 वर्ष पहले हुए थे, समंतबद्ध स्वामी 1800 2000 वर्ष पहले हुए थे, 2500 वर्ष पहले हुए थे, लेकिन आज उनके ग्रंथ हमारे पास हैं। तो हमें याद है कि आचार्य कुंद कुंद नाम के भी कोई आचार्य थे। ऐसा नहीं कि और भी कोई आचार्य नहीं होंगे उस समय, बहुत आचार्य होंगे, लेकिन सिर्फ कुंद कुंद का नाम आता है, समंतबद्ध स्वामी का नाम आता है, अकलंग देव, गिने चुने 10-50 आचार्यों के नाम आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साहित्य हमको मिलते हैं, उनके साहित्य मिलते हैं, इसलिए हम उनको पहचानते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि 2000 साल में सिर्फ 50 ही आचार्य हुए होंगे। जब आज वर्तमान में अपन देख रहे हैं कि 100 आचार्य हैं, 150 आचार्य हैं, तो उस समय तो साधुओं की संख्या हजारों हजार, भद्रबाहु के समय में तो 12-12, 24-24 हजार साधु थे। कितने कितने साधु रहे, तो कितने कितने आचार्य होंगे, कितने उपाध्याय होंगे, कितने मुनि होंगे, सब होंगे, लेकिन क्या सबके नाम हमको पता है? नहीं है। हमें किन के नाम पता है? जो लिखे गए, लिपिबद्ध हो गए, जो ग्रंथों में आ गए, बस उनके नाम पता है। जो लिपिबद्ध नहीं हुए, नहीं आए, उनके नाम हमें नहीं पता। आज चामुंड राय का नाम क्यों लिया जा रहा है? गोमटेश बाहुबली इतने बड़े भगवान विराजमान कर दिए, वो चला गया आज से 1000 वर्ष पहले, 1200 वर्ष पहले वो इतना बड़ा भगवान विराजमान किए गोमटेश, आज वो चले गए, तब भी आज भी जब भी गोमटेश को देखते हैं तो चामुंड राय का नाम साथ में आता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे काम करके जाओ, ऐसे काम करके जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम लेते रहे, हाँ ये वो जीव था जिसने ऐसे महान प्रतिमा को विराजमान किया, महान प्रतिमाओं को विराज। इसलिए अध्यक्ष महोदय जी, ऐसी प्रतिमा रखो, ऐसी बड़ी प्रतिमा रखो कहीं भी। क्या है? पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा तो पुण्य की दासी है। पुण्यात्मा को पैसा छोड़ के जा ही नहीं सकता, नहीं जा सकता। जब तक पुण्य है आप पास, पैसा आप नहीं भी चाहोगे आपके साथ रहेगा। ऐसे भी देखो ना, जब तक राज के अतिथि का टैग लगा हुआ है, तुम कहो चले जाओ तो भी नहीं जाते, नहीं हम तो रहेंगे, हम तो रहेंगे, या तो फिर तुम लिख के दे दो। तो ऐसे ही पुण्य कह रहा है कि तुम्हारे पुण्यात्मा हो तो संपत्ति तुम्हारे साथ रहेगी रहेगी, यदि तुम्हें छोड़ना ही है हमें तो ठीक है, फिर तुम मुनि बन जाओ। यदि मुझे छोड़ना ही है तुम्हें धन संपत्ति को, धन संपत्ति कह रही जब तक तुम्हारा पुण्य है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, लेकिन यदि तुम्हें फिर भी मुझे छोड़ना है तो एक ही ऑप्शन है, तुम मुनि बन जाओ। चक्रवर्ती जब तक रहता है गृहस्थ में तो 6 खंड का राज्य उसके साथ रहता है, 9 निधियां, 14 रत्न उनके साथ रहे, छोड़ नहीं सकता। वो कब छूटे हैं? या तो मरण हो अथवा मुनि बन जाए, या तो मरण हो या मुनि बन जाए। ऐसी पुण्यात्मा के साथ जो संपत्ति है वो सदैव ऐसी साथ में रहती है, वो 2 ही कारण से छूटती है, या तो मरण हो अथवा मुनि बने, और नहीं तो उसके साथ रहती। इसलिए जब तक अपना पुण्य चले, जब तक अपना पुण्य चले, बिल्कुल खूब खुले हाथ से दान दो। एक बार एक राजा नगर में किमिक्षी दान की घोषणा कर देता, जिसको जो चाहिए ले लो, जिसको जो चाहिए ले लो। उसको था कि मेरी उम्र ज़्यादा है नहीं है, लंबे समय तक जीवित रहना नहीं है, इतने धन का क्या ही करना है। उसने किमिक्षी दान की घोषणा कर दी, जिसको जो चाहिए ले लो। अब धीरे 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 खजाना खाली होने लगा, खजाना खाली होने लगा तो कोषाध्यक्ष को टेंशन हो गई, चिंता हो गई। कहाँ गए जय कुमार जी? हैं क्या? नहीं, हाँ बैठे थे। कोषाध्यक्ष को चिंता हो गई, अब कोषागार तो कोषागार, अब उसे टेंशन होगी आगे व्यवस्थाओं का क्या होगा। अब राजा से जाके डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता, उसने मंत्री को पकड़ा, विमल जी को। मंत्री जी, अगर ऐसे राजा किसी दान देता रहा तो एक दिन ऐसी स्थिति बनेगी कि कोषागार खाली हो जाएगा, फिर सैलरी देने तक की दिक्कत होगी। तो मंत्री जी हाँ बात तो सही कह रहे, पर राजा तो राजा,
राजा से कहे कौन? पर मंत्री भी ज्ञानी था, उसने कहा ठीक है मैं ही करता हूँ कोशिश। पहुंचा राजा के पास, राजा के शयन कक्ष में। अब सीधे बोलने की हिम्मत तो थी नहीं, तो उसने क्या किया, दीवार पर लिख दिया स्लोगन, विपत्तिम धनम रक्षित, विपत्तिम धनम रक्षे, विपत्ति में धन ही रक्षा करता है। समझ जाएगा राजा, राजा तो इंटेलिजेंट होता है, कोई ऐसे वैसा तो। विपत्तिम धनम रक्षित। जैसी, क्या नाम है अध्यक्ष जी का? नरेंद्र कुमार। नाम भी देखो नरेंद्र ही है। नरेंद्र मतलब होता है राजा। दोनों का इंद्र कौन होता है? राजा होता है नरेंद्र। तो राजा नरेंद्र जागे और सामने दिखते लिखा है विपत्तिम धनम रक्षित। अब राजा तो राजा ही समझ गए, निश्चित मंत्री ने लिखा हो, और तो कोई लिखा ही नहीं सकता। किमिक्षिक दान चल रहा है तो मंत्री को लगता है चिंता हो गई है, तो मंत्री ने लिखा होगा। तो राजा भी कम थे क्या, वो भी बड़ा ज्ञानी था, उसने भी उसके आगे एक पंक्ति लिख दी, पुण्य आत्मा किम विपत्ति। पुण्य आत्मा के ऊपर विपत्ति कैसी? मंत्री ने लिखा था विपत्ति में धनम रक्षे, विपत्ति में धनी रक्षा करता है। तो दूसरी लाइन उन्होंने लिख दी कि पुण्यात्मा के ऊपर विपत्ति कैसी, पुण्यात्मा किम विपत्ति। अब नेहले पर, अब मंत्री जी ने जाके देखा क्या मिला उत्तर, देखें तो देखा तो नेहले पे दहला। अब क्या करें, इसके एक प्रयास हो करते, क्वचित कदाचित। उन्होंने तीसरी लाइन लिखी, 4 लाइन का श्लोक होता है ना, तो पहला पद लिख दिया था, फिर दूसरा पद हो गया, तीसरा पद लिखा क्वचित कदाचित। मान लो किसी कारण से आ जाए, मान लिया पुण्यात्मा पर विपत्ति कैसी, और मान लो कभी आ गई तो राजा लिखते हैं संचित धनम नश्यते। जिस दिन विपत्ति आएगी, कितना भी तुम पेटियों भर भर के रख लो, अलमारियों भर भर के रख लो, तिजोरियों भर भर के रख लो, संचित धन भी नष्ट हो जाएगा। देखा नहीं कि विपत्ति आती और इस फैक्ट्री में आग लग गई, उधर रेड पड़ गई, इधर बैंक भाग गई, इधर जिसने पैसा लिया था वो चला गया, जहां जहां हमारा पैसा था सारा डूब गया। जब विपत्ति आती है तो चारों तरफ से मार पड़ती है। ऐसा देखा कि नहीं देखा? तो संचित जितना भी, वो बीमार होगा, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो कोई कहीं कुछ हो गया, जो भी पैसा जुड़ा हुआ था, संचय हुआ था, वो सारा पैसा खत्म, उल्टा उधार चढ़ गया। विपत्ति आने पर संचित धनम नश्यते। यदि कोई आएगा तो संचित धन स्वतः ही नष्ट हो जाएगा, तुम उसे बचा ही नहीं पाओगे। पुण्य को बचा लो, धन बचा रहेगा। धन को बचाने के चक्कर में जीव पुण्य को खो रहा है। ये पुण्य का समय चल रहा है, भगवान की भक्ति कर ले, भगवान की पूजा कर ले, अभिषेक कर ले, मुनियों को दान दे ले। आचार्य कहते हैं ऐसा जीव ही मुनि को दान दे सकता है जिसने तो कोई आयु का बंध ना किया हो अथवा देव आयु का बंध किया हो। ऐसा जीव ही मुनियों के हाथ पर ग्रास रख पाएगा। जिसने अशुभ आयु का बंध कर लिया है, ऐसा जीव साधु के आहार तो देख सकता है बाहर खड़े खड़े, लेकिन आहार दे नहीं सकता। देने के भाव नहीं होंगे, या तो कोई काम आ जाएगा उसको, या कोई काम निकल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन उनके हाथ पर ग्रास भोजन उनको नहीं दे पाएगा। जंगल में राम लक्ष्मण सीता तीनों थे। राम और सीता ने पड़गान किया, मुइराज का आहार दिया। लक्ष्मण को कह रहे भैया आओ अंदर, वो कह रहे नहीं तुम लोग दो, हम तो देखते हैं। क्यों भाई, ये नरक आयु का बंधक जीव है, ये मुनियों को आहार नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसका भव निश्चित है, नारायण को नरक जाना ही होता है। श्री कृष्ण को औषधि के रूप में सारे नगर में औषधि खुद ने भिजवा दी, लेकिन स्वयं हार नहीं दिया। औषधि व्यवस्था करवा दी, सब व्यवस्था दे दी सबको। उसको पता था मुइराज की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब औषधि चलाना है, लेकिन मुइराज कौन से घर में जाएंगे पता नहीं, तो किस घर में औषधि भेज दूं। उसने सारे घरों में औषधि भिजवा दी, जिस घर में भी जाएंगे, लेकिन स्वयं नहीं दे पाया। क्यों? वो भी नारायण था, वो नियम से नरक जाता है।
तो जिनके नरक तिरंचायु के बंद हो चुके हैं, ऐसे जीव साधु को आहार नहीं दे पाएंगे, उनके भाव ही नहीं होंगे। संयम को तो बहुत दूर की बात है, संयम तो धारण कर ही नहीं सकते, जो सामान्य कार्य वो भी नहीं कर पाते। हर व्यक्ति का पुण्य नहीं है, लोग पैसे के पीछे पुण्य को छोड़ देते हैं। साधु की वैय वृत्ति सबसे तीव्र पुण्य का कार्य है, लेकिन धन के पीछे व्यक्ति उसको भी छोड़ देता है। हम धर्म के पीछे धर्म को छोड़ रहे हैं, जबकि ये बोध ही नहीं है कि धन से धन नहीं मिला है, धर्म से धन मिला है। किससे मिला है धन? पूर्व में धर्म किया था ना, उसी का तो फल है कि आज वर्तमान में सुखी हैं और ऐसे अच्छे कुल में जन्म लिए हैं। और जहाँ पर नहीं तो कहीं ले लेते जन्म, तो बैठे होते किसी को बकरा काट रहे होते, मुर्गी काट रहे होते, मछली काट रहे होते, अथवा किसी कुंजड़ी दुकान पे आलू प्याज भट्टा गोभी लहसुन बेच रहे होते, चिल्ला रहे होते। नहीं तो किसी बस के कंडक्टर होके नहीं जोहराट गोलाघाट चिल्ला रहे होते। कोई कुल में हो जाते, नहीं तो तसल लेकर सिर पे तसला लेकर फेंक रहे होते, रोड बना रहे होते, कहीं कुछ कर रहे होते, मकान ढो रहे थे, ईंट ढो रहे होते। लेकिन ऐसे उच्च कुल में जन्म हुए हैं। ये धन से तुमने खरीदा नहीं है कुल, ये कोई धन दे के नहीं खरीदा तुमने कुल कि हमने धन दे के कुल प्राप्त किया है। ये पूर्व का धर्म किया था, इसलिए कुल मिला है। पूर्व का धर्म नहीं होता तो आज ऐसा कुल तुमको प्राप्त नहीं होता है। अब इस कुल में प्राप्त करने के बाद यदि धर्म नहीं कर पाए तो फिर अगला कुल नियम से वो ईंट ढोने वाला ही मिलने वाला है, कुंजड़े का कुल ही मिलने वाला है। इसलिए भैया धर्म को समझो और धर्म से धन को प्राप्त करो, धन से धन प्राप्त नहीं होगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्या रही तो और यहाँ पर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।